साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। वकार साहब, शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए। आज की डिबेट है बड़ी इंटेलेक्चुअल वाली, तो इसलिए मैं सोचा आज आपको बुलाऊं और समझूं कि ये दो पॉलिटिकल बड़ी पार्टीज उत्तर प्रदेश की जो मोर देन 85% वोट शेयर कंट्रोल करती हैं, ये लोग का ये मानना है कि हमारा मॉडल जो बीजेपी कहती है रामराज बहुत अच्छा है और ये बेस्ट गवर्निंग मॉडल है, और समाजवादी पार्टी के अलायंस का ये मानना है कि समाजवाद की जो अवधारणा है वो गरीब और अमीर का फ़र्क मिटाकर सबको समानता का अवसर देती है। आप क्या कहते हैं और आपकी समझ क्या कहती है कि इन दो में से कौन बेहतर है, या कोई तीसरा मॉडल भी है जिसके जरिए हम उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को तरक्की के पायदान पर आगे बढ़ाएं? नहीं सर, लड़ाई ये है ही नहीं। लड़ाई ये है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के राज में झूठ और मक्कारी नहीं थी, ऊंच और नीच नहीं था, सब बराबर थे। अगर राम राज में मनुवाद होता तो शबरी के झूठे बेर ना खाते, निषाद राज का जिक्र ना होता। राम राज में मैं साफ साफ बोल रहा हूं कि झूठ और मक्कारी नहीं थी। क्यों कह रहा हूं कि अगर रामचंद्र जी के राज में रामचंद्र जी ने कोई वादा किया होता तो वो पूरा करते। आज के राज में कहा गया कि 350 की गैस बेचेंगे, 1100 की बेच रहे हैं। कहाँ रामराज रहा? रामचंद्र जी तो कभी जिंदगी में अपना वादा मुकर नहीं सकते थे। आज के जो जिसको रामराज कह रहे हैं उसमें कहा गया कि पेट्रोल 35 रुपए में बेचेंगे, बेच रहे हैं 100 रुपए में। रामचंद्र जी के राज्य में अगर यह वादा हुआ होता तो वो 35 की जगह 30 में बिक रहा होता, 100 में ना बिक रहा होता। दैट इज कॉल्ड रामराज। रामराज में अगर यह वादा किया गया होता कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे तो 3 करोड़ देने की क्षमता होती। यहां तो उल्टा हो गया, यहां तो नौकरी छीनी जा रही है। रामराज में सबके बराबरी की बात हुई थी कि जो निचले पायदान पे लोग हैं उनका भी विकास होगा। यहां तो अकेला अडानी जी का विकास हो गया, और विकास अब तो बाद में मालूम पड़ेगा कि देश का विकास हुआ है। विनाश कर दिया, उठाकर सब तहस नहस कर दिया, 11 लाख करोड़ रुपए नीचे आ गए। रामराज में ये नहीं था, पॉसिबल नहीं था। रामराज में बिजली महंगी नहीं मिलती। रामराज में अगर उस वक्त हम लोग होते और बिजली होती तो सस्ती और फ्री में मिल रही होती। रामराज में 10 रुपए का आटा 35 रुपए में ना बिकता, 10 रुपए का आटा 5 रुपए में बिकता। रामराज में कभी भी ऐसा ना होता कि 85 रुपए और 80 रुपए का जो कड़वा तेल था वो 230 रुपए लीटर बिकने लगा, 220 रुपए तक पहुंच गया। ये रामराज में हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। कौन लोग कह रहे हैं रामराज है? ये बैठे हैं बीजेपी प्रवक्ता, इनसे पूछिए कि अगर रामचंद्र जी ने वादा किया होता कि पेट्रोल 35 में बेचेंगे तो क्या बेचते कि नहीं बेचते? इनसे पूछिए हमेशा एक कि अगर रामचंद्र जी के राज में यह वादा हुआ होता। जी जी जी, आप बोले गो अहेड। अगर रामचंद्र जी के राज में यह वादा हुआ होता कि गैस 350 की बिकेगी, जी मैं समझ गया, जी के राज में 1100। तो गवर्निंग मॉडल बेस्ट कौन सा आप मानते हैं? आपकी समझ क्या कहती है, क्या होना चाहिए? तो दुबे जी से हाँ मैं पूछूंगा, वो सब नोट कर रहे हैं, अपनी बारी में जवाब देंगे। बोलिए वकार साहब, बेस्ट गवर्निंग मॉडल कौन है? क्या पूछा आपने? बेस्ट गवर्निंग मॉडल कौन सा होगा फिर? बेस्ट गवर्निंग मॉडल वो है जिसमें लोग खुश हों, लोगों में दहशत ना हो, हर नागरिक समान हो, ऊंच नीच ना हो। रामराज में क्या था और क्या मिल रहा है आपने ये बताया, ना कहे। तो क्या समाजवाद को आप उचित मानते हैं या समाजवाद में खूबियां देखते हैं? देखिए, सोशलिज्म से, बराबरी से ही समाज का विकास हो सकता है। जिस देश में ऊंच नीच होगी, मक्कारी होगी, फरेब होगा, झूठ होगा, वो देश तरक्की नहीं कर सकता। अगर झूठ और फरेब और मक्कारी से हुकूमत करना है तो उसमें जो राजा होगा वो दहशत पैदा करेगा, तभी वो हुकूमत कर सकता है। और समाजवाद में, सोशलिज्म में जो राजा होगा वो बराबरी की, आपको बराबरी की दर्जा देगा, वो दहशत पैदा नहीं करेगा। तो अब आप खुद समझ लीजिए कि ऑलराइट आसिम वकार जी, मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। दीपक मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं। दीपक जी, शुक्रिया आपका।